सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6 शब्दकोश से दोस्ती। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान दोहराई। बच्चों, आज हम पाठ 6 शब्दकोश से दोस्ती की दोहराई करेंगे। क्या आप शब्दकोश का अर्थ जानते हैं? यह शब्द और कोश दो शब्दों के मेल से बना है। शब्द का अर्थ तो आप समझते ही हैं, घड़ी, कलम, पेंसिल, दवात, पुस्तक, गणित, विज्ञान, ये सब शब्द ही तो हैं। कोश कहते हैं खजाने को, तो शब्दकोश का अर्थ हुआ शब्दों का खजाना। जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों, हजारों शब्द, उसे शब्दकोश कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक पुस्तक में शब्द ही होते हैं। पुस्तकों में जो वाक्य होते हैं वे भी तो शब्दों से ही बनते हैं, पर दूसरी पुस्तकों में और शब्दकोश में अंतर है। साधारण पुस्तकों में शब्दों के मेल से वाक्य बनाकर कहानी, कविता, निबंध या नाटक जैसी कोई बात कही जाती है, पर शब्दकोश में केवल शब्द और उनके अर्थ होते हैं। आपको किसी शब्द का अर्थ न आता हो तो आप शब्दकोश को देखकर झट से मालूम कर सकते हैं। यह बहुत आसान काम है। जरा सी देर में आप किसी भी शब्द का अर्थ ढूंढ सकते हैं। शब्दकोश में हजारों शब्द होते हैं। उनमें से जिस शब्द का अर्थ हमें मालूम करना है उसे कैसे ढूंढें? आपका यह प्रश्न भी ठीक है। अब इसका उत्तर भी सुन लीजिए। शब्दकोश में शब्दों को अ, आ, ई के इस क्रम में लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले वे शब्द लिखे जाएंगे जो ए से शुरू होते हैं, फिर इसी क्रम से आ, ई, ऊ वाले शब्द। इस तरह से हम वर्णमाला के क्रम से शब्द ढूंढ सकते हैं। वर्णमाला एक खास क्रम में लिखी जाती है। इसमें पहले स्वर आते हैं। स्वरों का भी एक सुनिश्चित क्रम है। स्वरों के बाद व्यंजन आते हैं, उनका भी शब्दकोश में एक निश्चित क्रम है। स्वर और व्यंजन से बनी वर्णमाला और 12 खड़ी का क्रम आता है। अब आप पूछेंगे कि अ से शुरू होने वाले सैकड़ों शब्द हो सकते हैं। ठीक है, उन शब्दों के दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर को भी वर्णमाला के क्रम से देखकर ढूंढ सकते हैं। इस तरह जरा सी देर में हम अपनी आवश्यकता के शब्द का अर्थ ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के रूप में मालगाड़ी और मालगोदाम, ये दो शब्द शब्दकोश में ढूंढने हैं। पहले तो हम मैं को ढूंढेंगे। यह भय से बने शब्दों के बाद आएगा। फिर मैं से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, जैसे मकान, मछली आदि। फिर माँ से बने शब्द ढूंढेंगे, जैसे माता। उसके बाद माल शब्द मिलेगा, आगे मालगाड़ी शब्द मिलेगा। मालगाड़ी और मालगोदाम शब्दों में माल तो एक से ही है। इससे आगे मालगाड़ी में गै में आ की मात्रा है और मालगोदाम के गै में ओ की मात्रा। वर्णमाला में क्योंकि आ ओ से पहले आता है, इसलिए पहले मालगाड़ी शब्द होगा और बाद में मालगोदाम। एक बात और समझ लीजिए, समय की बचत और सुविधा के लिए शब्दकोश में हर पृष्ठ पर सबसे पहले और अंत में जो शब्द होता है उसे सबसे ऊपर बाएं दाएं छाप देते हैं। आप यह सब और भी अच्छी तरह से समझ जाएं, इसके लिए हम यहाँ वर्णमाला के क्रम में कुछ शब्द और उनका अर्थ दे रहे हैं। जैसे नंबर 1 कंठ, इसका अर्थ है गला, आवाज़। नंबर 2 कई, इसका अर्थ है एक से अधिक या अनेक। नंबर 3 कक्षा, इसका अर्थ है श्रेणी या दर्जा। नंबर 4 कच्चा, इसका अर्थ है अनपका, हरा फल, अधकचरा। नंबर 5 कटना, इसका अर्थ है टुकड़े होना। नंबर 6 कटु, इसका अर्थ है कड़वा या अप्रिय। नंबर 7 कठिनाई, इसका अर्थ है दिक्कत, संकट। नंबर 8 कढ़वाना, इसका अर्थ है बेल बूटे बनवाना। नंबर 9 कण,
इसका अर्थ है धूल का अत्यंत छोटा टुकड़ा। नंबर 10 कतई, इसका अर्थ है बिल्कुल, एकदम। नंबर 11 है कतली, इसका अर्थ है चौकोर कटी हुई मिठाई। नंबर 12 है कथन, इसका अर्थ है वाक्य। तो बच्चों, इन शब्दों के क्रम को ध्यान से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कंग कैसे पहले आएगा। कुछ शब्द दो तरह से लिखे जाते हैं, जैसे अंतर में आधा न है और बिंदु वाला अंतर। बच्चों, लिखने में तो ये दोनों ही शुद्ध रूप हैं, पर शब्दकोश में अनुस्वार वाला रूप ही मिलेगा। इसलिए आपको ऐसे शब्दों का दोनों तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। अब हम कठिन शब्द जानेंगे। नंबर 1 शब्द, नंबर 2 कोश, नंबर 3 खजाना, नंबर 4 निबंध, नंबर 5 झट, नंबर 6 क्रम, नंबर 7 वर्णमाला, नंबर 8 सुनिश्चित, नंबर 9 संपत्ति, नंबर 10 एकांत, नंबर 11 है पंडित, नंबर 12 है कढ़वाना, नंबर 13 है अप्रिय। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों उसे शब्दकोश कहते हैं। एक बार इस प्रश्न को दोबारा दोहराते हैं। नंबर 1 शब्दकोश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों उसे शब्दकोश कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है शब्दकोश के अनुसार स्वरों को क्रम से लिखिए। इसका उत्तर है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। नंबर ख, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, शब्दकोश में केवल शब्द और उनके अर्थ होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, इसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 2, वर्णमाला में पहले व्यंजन आते हैं। बच्चों, यह कथन गलत है, इसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं और स्वर के बाद व्यंजन आते हैं। नंबर 3, शब्दकोश में वर्णमाला के क्रम से शब्द ढूंढ सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों वर्णमाला में क्रम से शब्द होते हैं। पहले ए वाले शब्द आएंगे, उसके बाद आ वाले, उसके बाद ई, फिर बड़ी ई वाले। इस प्रकार क्रम से शब्द होते हैं जिनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। नंबर 4, स्वरों की संख्या 13 होती है। यह कथन गलत है। बच्चों, स्वरों की संख्या 13 नहीं होती, उनकी संख्या 11 होती है। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह होते हैं। स्वर में उनकी गिनती नहीं होती और ना ही व्यंजन में होती है। नंबर 5, शब्दकोश में क के बाद मैं वर्ण आता है। बच्चों, यह कथन गलत है, क्योंकि शब्दकोश में क के बाद ख वर्ण आता है। नंबर ग, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए।
अमीर, औरत, इमली, मछली, चम्मच, जहाज, कानपुर, ताजमहल, सपना, हरित, गमला, नीलम, पंडित, यश, माला, लाश। बच्चों, शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम होगा अमीर, इमली, औरत, कानपुर, गमला, चम्मच, जहाज, ताजमहल, नीलम, पंडित, माला, मछली, यश, लाश, सपना, हरित। नंबर घ, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। नंबर 1 है अप्रिय, इसका अर्थ है कटु। नंबर 2 निपुण, इसका अर्थ है होशियार। नंबर 3 ज्ञान, इसका अर्थ है विद्या। नंबर 4 आवाज़, इसका अर्थ है गला या कंठ। आवाज़ का अर्थ है गला या कंठ। नंबर 5 एकांत, इसका अर्थ है निर्जन स्थान। नंबर 6 विशाल, इसका अर्थ है बड़ा। नंबर 7 साहस, इसका अर्थ है हिम्मत। नंबर 8 क्षमा, इसका अर्थ है माफ़ी। नंबर 9 प्रज्ञा, इसका अर्थ है बुद्धि। भाषा की बात। नंबर ख, नीचे दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखिए। नंबर 1 पंडित, अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखेंगे पंडित। नंबर 2 मंजन, अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखेंगे मंजन। नंबर 3 अंबर, अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखेंगे अंबर। नंबर 4 कंपन, अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखेंगे कंपन। नंबर 5 रंग, अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखेंगे रंग। नंबर 6 चंदन, अनुस्वार चिन्ह लगाकर लिखेंगे चंदन। नंबर ग, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। नंबर 1 कवि, कवियों। नंबर 2 घर में, इसका बहुवचन बनेगा घरों में। नंबर 3 आँख से, इसका बहुवचन बनेगा आँखों से। नंबर 4 कहानी, इसका बहुवचन बनेगा कहानियाँ। नंबर 5 तारा, इसका बहुवचन बनेगा तारे। नंबर 6 पेड़ पर, इसका बहुवचन बनेगा पेड़ों पर। नंबर 7 बात, इसका बहुवचन बनेगा बातें। नंबर 8 अध्यापक ने, इसका बहुवचन बनेगा अध्यापकों ने। नंबर 9 पक्षी को, इसका बहुवचन बनेगा पक्षियों को। नंबर घ, दिए गए संयुक्त व्यंजन से 3-3 शब्द बनाइए। नंबर 1 अक्षय, शब्द बनेंगे कक्षा, रक्षा, शिक्षा। नंबर 2 त्रय, शब्द बनेंगे पत्र, चित्र, मंत्र। नंबर 3 ज्ञ, शब्द बनेंगे यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। नंबर 4 श्रेय, शब्द बनेंगे श्रम, परिश्रम, श्रमिक। नंबर ख, दिए गए वर्णों का प्रयोग कर नए शब्द बनाइए। वर्ण हैं क, ह, म, ई, ल, त, च, ति, ई, न, र। शब्द बनेंगे तितली, कमल, आम, इमली, नर, केला, मछली, नल, छत, कम, मत, तन, कलम, छत, मती। बच्चों, आज आपका प्रदत्त कार्य है, इसमें आप सबसे ऊपर लिखेंगे कक्षा 5वीं, फिर पाठ का नाम लिखेंगे पाठ 6 शब्दकोश से दोस्ती। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे
अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। और फिर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, मालगाड़ी और माल गोदाम शब्द में से कौन सा शब्द पहले आता है? इसका उत्तर आप लिखना है। प्रश्न नंबर ख, शब्दकोश में दिए गए 12 खड़ी के क्रम को लिखिए। इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नंबर क, कक्षा। नंबर ख, कठिनाई। नंबर ग, कतली। नंबर घ, कथन। नंबर अंग, कटना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। नंबर क, बात। नंबर ख, औरत। नंबर ग, माला। नंबर घ, गमला। बच्चों, अब हम कल के गृह कार्य का हल जानते हैं। कठिन शब्द। नंबर 1 शब्द। नंबर 2 कोश। नंबर 3 खजाना। नंबर 4 निबंध। नंबर 5 झट। नंबर 6 क्रम। नंबर 7 वर्णमाला। नंबर 8 सुनिश्चित। नंबर 9 संपत्ति। नंबर 10 एकांत। नंबर 11 है पंडित। नंबर 12 है कढ़वाना। नंबर 13 है अप्रिय। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, शब्दकोश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिस पुस्तक में शब्द ही शब्द हों उसे शब्दकोश कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में शब्दकोश का प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, शब्दकोश के अनुसार स्वरों को क्रम से लिखें। इसका उत्तर है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। धन्यवाद।